जय श्री हरि। राम जी ने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों के साथ श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछनी है भैया। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ये षड्यंत्र के समान नियमों के अनुसार ही तो मृत्युदंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को क्यों दंड नहीं दिया? इस पर राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म लेता है। उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया है, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया। राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए, यह प्रश्न आपका अनुज का नहीं, अयोध्या के एक सामान्य नागरिक कर रहा है। श्री राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ रहे थे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रहीं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए और अपना समस्त सुख खोया। फिर भी वे किस अपराध बोध से कभी भी मुक्त नहीं हो सकी। वनवास समाप्त हो गया। परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सकी, क्योंकि राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है। मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। श्री राम के नेत्रों में जल भर गया और भरत आदि सभी भाई राम ने कहा, उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार में भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध कैसे होता है। अब भरत के सभी प्रश्न मौन हो गए थे। वो अनायास ही अपने बड़े भाई से लिपट गए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।